आज फिर एक नए फंक्शन को देखते हैं और जो पहले के मुकाबले थोड़ा कठिन है। आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसे y भी कह सकते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1/3। अच्छा होगा कि आप अलग से y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 2/3 का भी ग्राफ सीख जाएं और अलग से y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर -1/3 का ग्राफ भी सीख जाएं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि इन दोनों को ऐड करके इसका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ्स को ऐड करना उतना आसान नहीं होता है, अलग से ही हम इसका ग्राफ बनाएंगे। लेकिन इसके बारे में एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि x अगर पॉजिटिव है तब तो ये पॉजिटिव आएगा ही। x अगर नेगेटिव है तो उसका क्यूब रूट लेंगे जो कि नेगेटिव आएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और ये क्वांटिटी x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। और 0 हम लेंगे नहीं, 0 लेंगे तो 0 पर ये 0 हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये फलन ना तो सम है यानी कि इवन है, यानी कि f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर नहीं है और f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए जो हम सममिताओं की बात करते हैं, सिमेट्रीज की बात करते हैं, वो हम इसके ग्राफ में बात नहीं कर पाएंगे। जब हम देखते हैं कि ये फलन x के सभी मानों के लिए परिभाषित है केवल शून्य को छोड़कर, जिस पर ये वाला भाग अपरिभाषित हो जाता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम ये निकालें कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 1/3 का क्या हल होगा। तो हम देखेंगे कि ये इंफिनिटी प्लस 0 इक्वल टू इंफिनिटी आएगा, यानी x जब इंफिनिटी को जाएगा तो y भी इंफिनिटी को जाएगा। और जब आप लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी निकालेंगे x रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 1/3, तो ये फिर से 0 हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि ये क्वांटिटी हमेशा नॉन नेगेटिव है, तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये भी प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अब हम थोड़ा देखेंगे डेरिवेटिव क्या रहा है। तो फलन के कारण तो विशेष बिंदु कौन से हैं, एक तो 0 है, और जब आप इसे 0 रख देंगे x इक्वल टू 0 पर ये नॉट डिफाइंड है। जब इसे आप इक्वल टू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, इसलिए दो बिंदु यहाँ दिए गए हैं। डेरिवेटिव ये है जो कि 1/2 पर 0 हो रहा है, तो इसलिए 1/2 लिया गया है। देख सकते हैं जब x हमारा माइनस इंफिनिटी से 1/2 तक होगा तो ये जो फलन है ये हमारा डिक्रीजिंग होगा, यानी कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नीचे हो जाएगा। और 1/2 के बाद ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, हमेशा बढ़ता चला जाएगा। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में हमारे आती है। और इसके बाद जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये आता है, ये 0 हो रहा है 2 पर, तो इसलिए 2 भी एक विशेष बिंदु है, मैंने ले लिया है। और उसमें हम देख सकते हैं कि जब x की वैल्यूज को हम नेगेटिव लेंगे तब भी ये नेगेटिव रहेगा, और जब x को हम क्योंकि नेगेटिव लेने पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया। 2 टू इंफिनिटी पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो फिर से नेगेटिव हो गया। 0 to 2 के बीच में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, कनकेव हो गया। अब हम जब ग्राफ को खींचने की बात पर आते हैं तो जब हम 0 प्लस पे चलते हैं तो 0 प्लस पर हमारा क्या हाल होता है। जब हम 0 प्लस पे चलेंगे y को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 1/3। जब x 0 से जरा ज्यादा होगा तो ये क्वांटिटी इंफिनिटी को जाएगी, इसलिए ग्राफ को इधर से आना पड़ेगा। और वैसे भी डिक्रीजिंग तो यहाँ से है ही, इसके हिसाब से 0 से जरा सा भी कम लेंगे तो ये तो पॉजिटिव और बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, और ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी और माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, तो ग्राफ को इधर से आना पड़ेगा। बाकी ये हम देख ही चुके हैं कि चाहे x इंफिनिटी को जाए तब भी y इंफिनिटी को जा रहा है, चाहे x माइनस इंफिनिटी को जाए तब भी y इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि हमें फंक्शन को डिक्रीजिंग करते हुए आना है, और ये भी ध्यान रखना है कि माइनस इंफिनिटी से 0 तक तो वह एक तरीके से ये वाला ग्राफ हमारा कनकेव डाउन है, यानी कि इस प्रकार से ग्राफ है इसका हमारा, ये कनकेव डाउन इस प्रकार से होता है और कनकेव अप इस प्रकार से होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपने हिसाब से देख लेंगे। तो माइनस इंफिनिटी से 0 तक, अब -1 पर जो इसकी वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, ध्यान रखिए आप। तो आपको यहां से गुजरना है और आपको कनकेव डाउन ही रहना है, तो कनकेव डाउन ही रहना है, तो ऐसा करके ये ग्राफ हमारा आएगा, कनकेव डाउन ही रहना है। ये तो इधर की तरफ हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जब चलेंगे तो इसमें हमारे पास कनकेव अप अभी नहीं है, अभी हमारा कनकेव अप है 0 से लेकर 2 तक, और ये ऊपर से आएगा। लेकिन 1/2 पर जो वैल्यू आ रही है, 1/2 पर डेरिवेटिव 0 है, और 1/2 पर जब वैल्यू निकालेंगे इसकी तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए इतनी वैल्यू आ रही है,
तो यहाँ तक ये कनकेव डाउन तो रहेगा लेकिन डिक्रीजिंग रहेगा। अब इसको इंक्रीजिंग होना है और 2 पर जो वैल्यू है इसकी, 2 पर वैल्यू इसकी हम निकाल लेंगे, कुछ आ जाएगी 2 पर वैल्यू। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई वैल्यू है, तो इसको अब 1/2 से 2 तक का अगर हम देखें तो 1/2 से 2 तक भी कनकेव अप रहेगा ये, और उसके बाद फिर ये कनकेव डाउन होना शुरू होगा। तो ये जो है यहाँ से ऐसे करके आया और ये कनकेव अप रहा, यहाँ तक जो भी वैल्यू है आपकी और ऊपर ले ली जाती है। अब ये कनकेव डाउन शुरू होगा, यहाँ से इसकी कनकेविटी चेंज होगी इस प्रकार से। तो ये हमारा एक पॉइंट है जो कि 2 पर है और ये फंक्शन हमारा कनकेव अप रहा है 2 तक, और फिर इसके बाद कनकेव डाउन हो गया, जा रहा है इन्फिनिटी को, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अगर आप देखें तो डोमेन आप पहले निकाल चुके हैं। अगर इसका रेंज निकालेंगे तो केवल इसी की वजह से, इसको देखने की जरूरत नहीं है, जो परिसर है वो हमारा आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो कुछ नहीं है, क्योंकि -इन्फिनिटी को जा रहा है, लेकिन जो लोकल मिनिमम है एट x = ½ है, ये यहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि इधर भी ज्यादा वैल्यू है इधर भी ज्यादा वैल्यू है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इसकी है नहीं, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस करने के लिए इन 2 ग्राफ को भी जरूर खींच के देखें, उससे आपको काफी अभ्यास आएगा और इसे खींचने का आनंद आप लोग लेंगे। अगर एक बार स्वयं इसको देखने के बाद खुद आप इसको मिटाकर अपना ग्राफ बनाकर देखेंगे तो आप इससे कुछ नया सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।